अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार लोटर रिक्शा खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गईं। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जा में ले ली है जबकि जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 21 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जा से भारी मिकदार में चर्च, हेरोइन, आइस और शराब बरामद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। पाकपतन में दरबार बाबा मोहम्मद पनाह सरकार पर सफाई के नाकिस इंतजामात का नोटिस। टीवी टुडे पर खबर नशर होते ही एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल हरकत में आ गए। गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी जबकि मुरम्मती काम भी फौरी मुकम्मल करवा दिए गए। सियालकोट में अफवाज पाकिस्तान से इजहारी यकजहती के लिए जिला भर में रैलियां। मरकजी रैली असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर की क़यादत में निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। और तांतलियावाला में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली की नासिर बलोच के अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम के साहबजादे मियां सादुल्लाह बलोच से मुलाकात और फातिहा ख्वानी की। बैरिस्टर गौहर अली ने मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे चूनिया में तेज रफ्तार लोटर रिक्शा खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 खवातीन जख्मी हो गई हैं। जख्मी खवातीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 की कॉल पर थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जा में ले ली और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फैसलाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 21 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 6 किलो से जायद चर्च, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन, 500 ग्राम से जायद आइस और 149 लीटर शराब बरामद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बैक्टेरिक सोर्सेज के बारे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नासरीन, ननकाना साहिब में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के वीएन के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सैयदवाला पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अताउल्ला से 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद की है जबकि मुलजिम सदी से 20 लीटर शराब बरामद हुई है। डीपीओ ननकाना का कहना है कि नौजवान नस्ल में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। बहावलपुर में हाईकोर्ट बार इलेक्शन 2026 में मुंतखब होने वाले जनरल सेक्रेटरी साकिब तारिक के एजाज में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तकरीब में बहावलपुर की सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि साकिब तारिक बहावलपुर के नामवर वकला में शामिल हैं और आइंदा भी शहर के लिए बेहतरीन काम करेंगे। और वहां खैरपुर में पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला, 2 डाकू मौका पर हलाक हो गए। खैरपुर में इकनॉमिक जोन थाने की हदूद में पुलिस के पहुंचने पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौका पर हलाक जबकि 2 फरार हो गए हैं। हलाक डाकू की लाशें सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दी गई जबकि फरार डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसएसपी जैबकाबाद रिटायर्ड कैप्टन फिजान अली की हिदायत पर थाना सदर की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि मुलजिम के कब्जा से एक टीटी पिस्तौल बरामद किया गया। मुलजिम के 4 साथी फरार हो गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताक़ुब कर रही है। वहां साहिवाल में थाना गाजियाबाद की हदूद में पुलिस और मशकूक मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दौरान मुकाबला एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम सरवर जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ जबकि उसके 2 साथी रात की तारीकी और फसलों का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी मुलजिम को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। डीआईजीपी हैदराबाद और एसएसपी जामशोरों की हिदायत पर सहवन पुलिस ने अगवाशुदा 11 साला बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। एसएचओ 7 और टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और 2 खवातीन मुल्जिमान भी गिरफ्तार की गईं। शहरियों और बच्ची के वरसा ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और कामयाब कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया।
नाज़रीन, वहां केटी बंदर के इलाका में दो ग्रोहों के दरमियान मामूली तल कलामी पर तसादुम हुआ, जिसके दौरान लाठियों और कुल्हाड़ियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े के दौरान एक मासूम बच्ची समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए सिविल अस्पताल मकली मुंतकिल किया गया। उधर थरपारकर में मिट्टी के करीब घरेलू नाचौकी के बाद नौजवान लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। वरसा की इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घर में नाचौकी खुदकुशी की बुनियादी वजह बनी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। संदेलियावाली में जहनी तवाजुन से मासूर नौजवान से बदफेली में मुलविस मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नौशहरो फिरोज में गुज़श्ता शब डीएसपी और वकला के दरमियान स्नैप चेकिंग के मामले पर कशीदगी पैदा हो गई। नौशहरो फिरोज की अदालतों में पुलिस के दाखिले पर वकला ने बाइकआउट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला ने अदालत के गेट के सामने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वकला का मौकफ था कि पुलिस एहलकारों ने अदालत में बदतमीजी की, जबकि डीएसपी ने स्नैप चेकिंग के मामले पर रवैया सख्त रखा। पाकपतन में दरबार बाबा मोहम्मद पनाह सरकार की मज़ार पर सफाई की नाकस इंतजामात की खबर टीवी टुडे पर नशर होते ही एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने सख्त नोटिस ले लिया। गुज़िश्ता रोज मज़ार की सफाई और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के फुकदान की खबर टीवी टुडे पर नशर होने पर एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल ने फौरी कार्रवाई की। मरम्मती काम मुकम्मल करवाए गए और खुले मैनहोल को कवर करवा दिया गया। गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी लगा दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत हमारी अवलीन तरजीह है और गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नौशहरो फिरोज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद शहर में ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लग गई हैं। कीमतों में इजाफे के बायस ईंधन की फ्राहमी मुतासिर हो रही है और शहरी पेट्रोल और डीजल के हसूल के लिए कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। नाज़रीन, हुकाम ने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए जबकि डीजल की कीमत में भी इजाफे का ऐलान किया है। माहिरीन के मुताबिक इससे ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा। रिपोर्ट करेंगे हक नवाज। घरों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर में शदीद तशवीश और गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुकामी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में तकरीबन 55 रुपए के इजाफे ने इनके कारोबार को शदीद मुतासिर किया है और वो इस बोझ को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे। जो पैसेंजर आता है रेट सुन के बस चले जाता है। हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को हमारा अर्ज है कि हम लोगों ने गरीबों ने क्या गुनाह किया है, क्या कसूर किया? जाएं तो कहाँ जाएं? शिकायत करें तो किसको करें? कोई सुनने वाला कोई नहीं, कोई वो नहीं है, कहाँ जाएं? हम गरीब आदमी का कुछ करो। ये देखो रक्षों का लाइन लगा पड़ा है, सुबह से कोई रक्षा हिलता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। इतना बड़ा एकदम बम गिरा दिया है, एटम बम गिरा दिया, सुबह से कोई गिरा के नहीं लगा है। फिर हम बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? रोज़े का इफ्तारी का सामान ले जाएं या आटा लें, चीनी लें, क्या लें? कोई आएगा तो कुछ लेंगे ना। कोई गिराक ही नहीं आ रहा है, गिराक आ रहा है बस पूछ के चले जाता है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक अचानक और बड़े इजाफे की वजह से इनके अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है, जिसके बाइस इन्हें मजबूरन किरायों में इजाफा करना पड़ रहा है। इनका कहना था कि किरायों में इजाफा करने से आम शहरी भी शदीद मुतासिर होंगे, क्योंकि पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मजदूर तबका है जो वो बड़ा परेशान है। इस वजह से जो है ना गाड़ियों के किराए भी बढ़ गए हैं, वैन के, बसों के और दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनके किराए बढ़ गए। इस वजह से अशिया के भी जो भाव बढ़ जाएंगे। मजदूर तबका जो है वो बड़ा परेशान है। हुक्मरानों को चाहिए कि इसके ऊपर नजरसानी। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के इस फैसले को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। इनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी करे और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके ट्रांसपोर्टर्स को आवाम के लिए रिलीफ फराहम करे। हकनवाज चाडियो, टीवी टुडे, घारो।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब ननकाना साहिब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक माह रमजान में अवाम को मुकर्रर निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी जारी है। जिला इंतजामिया की क़यादत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मजीद मुतहर्रिक करके काम करने की हिदायत दी गई है। अवाम को मुकर्रर निर्खों पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम जिला प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद हैं और कस्बों में भी प्राइस चेकिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। ओकाड़ा में हुकूमत पंजाब के विजन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। इस सिलसिले में सफाई अमले में राशन कार्ड तकसीम किए गए ताकि वो उनके अहले खाना बुनियादी अशिया खुरनोश हासिल कर सकें। ओकाड़ा में मुनक्किदा तकरीब के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सुथरा पंजाब अली रजा और MPA मुनीर ने सफाई वर्कर्स को राशन कार्ड फराहम किए। उन्होंने कहा कि सफाई वर्कर्स शहर को साफ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और हुकूमत उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ इकदाम भी कर रही है। राशन कार्ड की फराहमी से सफाई अमले को रिलीफ मिलेगा और उनकी हौसला अफजाई होगी। सफाई वर्कर्स ने हुकूमत पंजाब और सार्को इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा में रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और GPO के हमरा इमाम बारगाह ऐवान हुसैन का पसरूर यूनियन किया। अफसरान ने 21 रमजान मुबारक यौम शहादत हजरत अली के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया है। इस दौरान पुलिस और इंतजामिया की जानिब से जुलूसों और मजालिस के लिए हिफाजती इकदाम, दाखिली और खारजी रास्ते, वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों और नफरी की तैनाती का मुआयना किया। RPO साहिवाल ने कहा है कि यौम शहादत के मौका पर अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है और जुलूसों के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO ने ननकाना सिटी का दौरा किया। जिले सरबराहान ने मरकजी जुलूस के रूट का जायजा लिया और मुंतजमीन से मुलाकात की। फुल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी कराई। जुलूस 21 रमजानुल मुबारक को डॉक्टर सवार कमर हुसैन के घर से बरामद होगा और मुख्तलिफ रास्तों से इमाम बारगाह कस्टे फातमतुल ज़हरा में इख्तिताम पसीर होगा। तमाम उलमाए कराम, अमन कमेटी मेंबरान और अंजुमन फिक्का जाफिया के मुंतजमीन जिले इंतजामिया के साथ हमागी से काम कर रहे हैं। सरगोदा में कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात के बेहतर इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर ने अस्पताल की इमारत के बैरूनी और अंदरूनी हिस्सों के रंग रोगन और ताज़ीन और आइश के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी है। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद सुहेल ने बताया कि पार्किंग के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए दाखिली और खारजी रास्ते अलग किए जा रहे हैं। कमिश्नर ने मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए पार्किंग और दीगर इंतजाम के मजीद मौसर होने की हिदायत की है। असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी ने गोना और गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया है। इस मौका पर स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना किया गया और तालीमी इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। साथ और तलबा से मुलाकात के दौरान तालीमी मयार मजीद बेहतर बनाने और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अमले को जरूरी हिदायत जारी की गई। DPO हरिपुर ने मेन बाजार का दौरा किया और बाजार में ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग और शहरियों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया। DPO हरिपुर ने मौका पर मौजूद इंचार्ज ट्रैफिक को हिदायत जारी की है कि मेन बाजार और मलहिका इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल को मुस्तकिल तरीके से हल किया जाए और कल दफ्तर में पेश किया जाए। उन्होंने कहा है कि खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। सियालकोट जिला भर की चारों तहसीलों में फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई हैं। मरकजी रैली असिस्टेंट कमिश्नर राना सफ्दर शबीर की क़यादत में निकाली गई, जबकि डस्का में असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर, पसरूर में असिस्टेंट कमिश्नर सिदरा सत्तार और समड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बशीर की सरबराही में रैलियां मुनक्किद की गई हैं। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मुकर्रीन का कहना था पाक फौज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की जामिन है और ऑपरेशन गज़ब लिल हक की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। उधर जिला डेरा गाजी खान में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद चांडिया ने की। रैली में विफाकी, सूबाई और जिले महकमों के अफसरान, तलबा और तालिबात, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और मुख्तलिफ शोबों के शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। इख्तिताम पर मुल्क कौम की सलामती, इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज की कामयाबियों के लिए खुसूसी दुआ की गई।
जिला साहिवाल में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन जिले इंतजामिया की क़यादत में रैली निकाली गई। डीसी साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की क़यादत में होने वाली रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद आसिफ। बिल्कुल साहिवाल में पाक फौज इदारे यकजहत की और उनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज जिले इंतजामिया साहिवाल की जानिब से एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया है। तो रैली की क़यादत और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल साहब कर रहे हैं। साहिवाल आइए उनसे जानते हैं उनकी बात करते हैं कि आज क्या सकते हैं। जी, आज अवाम की एक बड़ी तादाद ने इस रैली में शिरकत की है और ये मैसेज दिया है कि हम अपनी पाक फौज दो से तीन दहाइयों से हमारी अफवाज जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ महाज पे हैं। हर मौके के ऊपर हमारी अफवाज ने दुश्मनों के हमेशा जो अपने शोधा कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। पाक अफवाज और पुलिस की जो कुर्बानियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हम उनको भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं और हम इस अज़्म का इरादा करते हैं कि हमेशा पाक मुसल्लह अफवाज और पुलिस के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जिन जिन शोधा ने वतन अजीज के लिए अपनी। ठीक है, मोहम्मद आसिफ हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सांगला हिल में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में पाक अफवाज से इज़हार यकजहती और वतनी अजीज के दिफा के अज़म की तजदीद के लिए एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और बैनर्स उठाए, जबकि फिजा पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र हैं के नारों से गूंजती रही। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है और पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, सहाफ़ी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। रैली का आगाज म्यूनसिपल कमेटी आरिफवाला से हुआ और कबूला बाजार से गुजरती हुई जिना चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। मेलसी में असिस्टेंट कमिश्नर साद बिन खालिद और डीएसपी चौधरी सईद अहमद की क़यादत में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली का आगाज म्यूनसिपल कमेटी से हुआ और मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरते हुए रेलवे फाटक पर इख्तिताम पसीर हुई। सदर मेलसी प्रेस क्लब सज्जाद अहमद सैयदी ने खिताब में कहा कि पाक फौज हमारे दिलों की धड़कन है और कौम को अपनी अफवाज की कुर्बानियों पर फख्र है। पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में पाक फौज की खिदमात के एतराफ में शानदार रैली निकाली गई। रैली का मकसद ऑपरेशन गज़ब लिल हक और फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना था। शुरका ने पाक फौज के हक में बैनर्स उठाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वतन की हिफाजत और मुल्क की सलामती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। तहसील इंतजामिया का हर अफसर और एहलकार पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। उधर समड़ियाल में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल की क़यादत में किया गया। रैली में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफियों और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पाक फौज हमारी सलामती और बका की ज़ामिन है और पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। अटक में पाक फौज की कामयाबी पर इज़हार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई। रैली म्यूनसिपल कमेटी से शुरू होकर कचहरी चौक तक निकाली गई है, जहां शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। मुस्लिम लीग नून के साबिक सदर और असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब किया और कहा है कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। रैली के इख्तिताम पर पाक फौज की कामयाबी पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कबीरवाला में तहसील इंतजामिया के ज़ेरे एहतिमाम ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली का आगाज चौक रहमतुल आलमीन से हुआ, जिसमें शहरियों, समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है और मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की गई।
कोट चट्टा में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर चोटी मोड़ अल्लाहू चौक तक पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में म्यूनिसिपल कमेटी कोट चट्टा के अफसरान, महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122, सिटी ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, उस्ताद कराम, स्कूल के बच्चे और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। क़यादत डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर ने की। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, तलबा, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में पाक फौज के हक में एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली का आगाज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से हुआ है और शुरका नारे लगाते हुए कलमा चौक तक पहुंचे हैं। रैली की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने की। कलमा चौक पहुंचने पर उन्होंने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज हमारी कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के ज़ामिन है और पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अहमदपुर सयाल पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए टाउन कमेटी, इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से रैलियों का इनेकाद किया। इस मौका पर शुरका ने पाकिस्तानी परचम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर के पोस्टर्स, फ्लैक्सेस उठाकर पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल और डीएसपी अहमदपुर सयाल ने कहा कि पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत के साथ दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम कर रही है और पूरी कौम उनके शाना बशाना है। और यहाँ आपको बताएं कि हाईकोर्ट की पाबंदी के बावजूद पाकपतन में गैर कानूनी एलपीजी रिफिलिंग जारी। ओगरा की कीमतों से 40 गुना जायद वसूल किए जाने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, पेट्रोल माफिया के साथ साथ अब एलपीजी माफिया जो है वो भी सार उठाने लगा है। 214 रुपए एलपीजी का रेट है ओगरा की जानब से और जो माफिया प्लांटों वाला है वो अपनी मन मर्जी के रेट दे रहा है। तकरीबन पाकपतन में इस वक्त जो है एलपीजी पर केजी 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है और इसके साथ साथ गैर कानूनी जो रिफिलिंग का काम है वो भी जारी है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी बताएं। हम हुकूमत वक्त और डिप्टी कमिश्नर साहब को ये बात बताना चाहते हैं, वज़ीर आला पंजाब को भी, कि आपने जो हाईकोर्ट ने आपको हुक्म दिया था कि एलपीजी का कारोबार खत्म कराया जाए जो गैर कानूनी है, लेकिन पाकपतन में बड़ा जोर शोर से हो रहा है। ये बाईपास रोड पे आप जाए, अड्डे पे चेक करें कितनी दुकानें, कितने लोग हैं, वो कितना आवाम सादा लोगों को लूट रहे हैं, जबकि 250 से भी ज्यादा रेट नहीं है तो ये 400 से प्लस ले रहे हैं। तो ये कौन सी इंसानियत है, ये बताएं। फिर कहते हैं जी हाजी साहब उन्होंने रमजान शरीफ ला के चले हज करन। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बुरी तरह डैमेज किया और इस्लाम का नाम भी डुबोया। हम अली परवेज मिनिस्टर से, वज़ीर आला से, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर साहब से सबसे गुजारिश करेंगे इनको सील किया जाए, वरना यहाँ पे कोई बड़ा हादसा होगा। और ये प्लांटों वालों को भी सील किया जाए साथ। ये प्लांटों वालों जिन्होंने महंगा किया, जिन्होंने रातों रात अमीर होने का शौक में वो हमको की छुरी फेर दी गले पे। शुक्रिया जी। जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर पाकपतन से हम मुतालबा करते हैं कि गैर कानूनी रिफिलिंग का जो काम है उसको बंद किया जाए और ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी दुकानें सील की जाए और उसके साथ साथ जो इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है उस पर भी कंट्रोल किया जाए और ओगरा की जानब से जारी करता जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक आम आदमी को एलपीजी मुयसर हो। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की हालिया कीमतों में इजाफे के बाद कराची के शहरी महंगाई का सामना कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट किराए और अशिया खुरोनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तफसीलात बताएंगे इमरान अली शर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर के इलाके गुलशन नदीर में। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से जो यहाँ के शहरी हैं वो बहुत परेशान है। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये का जो इजाफा किया गया है और डीजल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद उनसे हम पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। यार पेट्रोल ये जुल्म और ज़्यादती है सरासर, और जो है ना ये नफ्सा नफ्सी का आलम पैदा करने की कोशिश की गई है कि मतलब खाली पेट्रोल नहीं होता, ये 55 रुपये बढ़ना, ये इसका मतलब ये आटा, चावल, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी। हम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से 55 रुपये फी लीटर जो है पेट्रोल कर दिया। ऊपर से इतनी ईद आ रही है, ईद की परचेजिंग नहीं की है, बच्चों के लिए बहुत सारी परेशानियां हैं
ऊपर से ये आप लोगों ने बम ब्लास्ट कर दिया है। यही कह सकते हैं, क्या कहें इन जालिम हुक्मरानों के बारे में। हमारी ये ईद का सीज़न होता है, यही हमारी कमाई का सीज़न होता है, और जालिम हुक्मरानों ने हमारी ईद की खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया है, करबला मचा दी है एक तरह। 322 रुपये पेट्रोल हो गया लीटर। आप मुझे बताओ कि किराया भरे या अपना पेट पाले, क्या करे? बड़ी ज्यादती की गई है और डायरेक्ट जो है 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। ये हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि गरीब आवाम पहले से ही रमज़ान के महीने में महंगाई की चक्की में पिस रही है और कोई प्राइस कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कोई इदारा जो है कंट्रोल करने वाला जो है महंगाई को नहीं है। जी, जैसे कि आपने लोगों की बातें सुनी, उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में हुकूमत ने जैसे इजाफा कर दिया है, लोग बहुत ही परेशान हैं। उनका कहना था कि ऊपर अभी ईद भी आ रही है, हमने ईद की अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, हबीबाबाद में एमएनए राना मोहम्मद हयात खान ने सरकारी अस्पताल और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा करके नए मंसूबों का ऐलान किया। एमएनए ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया है और ज़ेरे तामीर नई बिल्डिंग का जायजा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार तेज करने और मयार पर किसी किस्म का समझौते से गुरेज करने की हिदायत की है और संग बुनियाद रखा है। वादसा गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां 15 नए कमरों की तामीर और जदीद साइंस लेबोरेटरी के कयाम के अहकाम जारी किए गए। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन हाफिज शौकत अली ने डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के मेन कैंपस का दौरा किया। कमिश्नर ने स्कूल में जारी तालीमी और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया और मुख्तलिफ क्लासरूम्स में तदरीसी अमल का मुशाहिदा किया। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को हिदायत की कि नए तालीमी सेशन के पेश नज़र दाखिला मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाया जाए और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए मौसर आगाही फराहम की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा मयारी तालीम हासिल कर सकें। शबकला में ईद उल फितर की आमद के साथ ही शहर के बाजारों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया। जी हाँ, वाला के मुख्तलिफ बाजारों और मार्केट्स में कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया जरूरियात की दुकानों पर खासी गहमा गहमी देखी गई है। शहरी खवातीन, मर्द और बच्चे ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं, जिसके बाद शहर के बाजार रात गए तक आबाद रहते हैं। शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए वो अहले खाना के साथ खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि दुकानदार भी बढ़ते हुए रश से खुश नजर आ रहे हैं। पसरूर में ईद उल फितर की आमद के साथ ही बाजारों का रश बढ़ चुका है। कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की दुकानों पर गहमा गहमी जारी है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद काशिफ। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद के साथ ही पसरूर के मुख्तलिफ इलाकों, बडियाना, चुंडा, किंगरा और दीगर बाजारों में, मार्केटों में ईद की तैयारियों का सिलसिला जोर शोर से जारी है। बाजारों में खवातीन कपड़े, जूतों और चूड़ियां महदू की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस खुसूसी खवातीन बच्चों का रश मामूल से कहीं ज्यादा देखने में आ रहा है। कई मकामात पर खरीदार और दुकानदारों के दरमियान कीमतों में भाव-ताव के दरमियान बहस व तकरार भी देखने में आ रही है। ईद उल फितर आ रही है, पूरे एक साल के बाद जो है ना ईद उल फितर का मौका आता है, त्यौहार आता है, तो आजकल मामूल के दिनों से बाजारों में रश भी काफी ज्यादा है। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। रेट्स में थोड़ा सा मतलब फर्क आया है, थोड़े ज्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहस वगैरह होके जो है ना लोग आते हैं, शॉपिंग करके जा रहे हैं। टाइम खरीदारों का कहना है कि बाद एशिया की कीमतों में रद्दोबदल के बायस नहीं कदर मुश्किलात का सामना भी है। दूसरी जानब बाजारों में खरीदारों के रश के बायस ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर हो रही है, जिसके पेश नजर पसरूर में इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए शहर में अहम चौक चौराहों पर ट्रैफिक वार्डन भी तैनात कर दी गई है। जी वहां तहसील फैजगंज के पकाचांग में तरक्याती काम न होने पर शहरियों ने एहतजाज किया और दुकानदार इत्तेहाद ने भरपूर धरना भी दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। तहसील फैजगंज की टाउन कमेटी पक्का चांग में सालाना 36 करोड़ रुपए बजट होने के बावजूद भी शहर में तरक्याती काम न होने के खिलाफ दुकानदार इत्तेहाद की जानिब से शहीद पीर बख्श चौक पर एहतजाज करते हुए धरना दिया गया, जिसमें सोशल वर्कर, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने टाउन ऑफिसर इलाही बख्श सियाल और टाउन चेयरमैन जीएल शाह जिलानी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उस मौका पर मीडिया से बात करते हुए शहरियों का कहना था 2025-26 की ये आप दिखा दें दुनिया को, मीडिया को दिखा दें, खुदारा कुछ करें। ये 36 करोड़ की बजट है, ये देखें, ये सालाना। तो आप इसमें देखें कि 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है, सिर्फ ये कागजों में पास हो गई है और हुआ कुछ भी नहीं है। महीने यहाँ से
तकरीबन करोड़ों रुपए लेके उठा के चला जाता है, जिसकी वजह से इस हमारी टाउन में एक ईंट भी नहीं लगी है, एक टके का काम भी नहीं हुआ है। हमारे को ये इलाज बैक सयाल जो है ये नहीं चाहिए, टाउन ऑफिसर बिल्कुल करप्ट है। जैसे मैं भी इस शहर का काउंसलर हूँ, आज तक हमें भी पता नहीं चला कि ये बजट किधर जा रही है, इसीलिए हम आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं और पुरअमन हड़ताल है। ना शहर में कोई स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, ना कोई नालियों का सीवरेज लाइन है, ना उसका काम हुआ है, ना सड़कें बनी है, इसीलिए हमने ये एहतजाज किया है। जो तालका MP साहब है, MNA साहब है, वो तो जब से इलेक्शन हुई है हमें नज़र ही नहीं आ रहे। पक्का चांग के हालात देखो आप, गटर देखो आप, नालियां देखो और ड्रेन सिस्टम बिल्कुल तबाह हो गया है। लाइटिंग का सिस्टम देखो आप, पक्का चांग में बिल्कुल नकारा है, 6 बजे के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पक्का चांग शहर में तरक्याती काम शुरू किए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चाक, TV टुडे न्यूज, फैजगंज। नाज़रीन, रमजान मुबारक में मियांवाली की तहसील पिपला में अलखिदमत फाउंडेशन ने मुस्तहिक और नादार खानदान में राशन तकसीम किए। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब हुसैन। मियांवाली की तहसील पिपला में जमात इस्लामी की फलाही तंजीम अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मुस्तहिक और नादार खानदानों की मदद के लिए राशन तकसीम किया गया। 9 लाख रुपए का मालियती पैकेज गरीबों में तकसीम किया है। ये वो लोग हैं जिनको कोई हुकूमती इमदाद या कहीं से और इमदाद नहीं मिली। हमने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करके मुस्तहिक तरीन लोगों को ये पैकेज दिया है। फी का 5,000 रुपए का पैकेज है जो हर घराने में जाएगा। अलखिदमत फाउंडेशन जो कि पूरा साल मैदान अमल में मौजूद रहती है और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे जो चल रहे हैं, इसमें सस्ती रोटी का तंदूर है, अलखिदमत एम्बुलेंस सर्विस है, बच्चियों की शादी का प्रोजेक्ट है, व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट है। इसी तरह पूरे साल में कई ऐसे घराने जिनको हर माहाना के तौर पर हम राशन देते हैं। अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 180 मुस्तहिक घरानों को राशन दिया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 9 लाख रुपए बनती है। अलखिदमत फाउंडेशन पिपला के ज़ेरे तमाम आज ये राशन की तकसीम का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें सैकड़ों अफराद को, ख़वातीन और हजरात को जो है वो बच्चों में राशन तकसीम किया गया है। ये लाखों रुपए मालियत का सामान है। ये अलखिदमत फाउंडेशन पिपला हर साल ये प्रोग्राम मुनक़िद करती है। डोनर हजरात अलखिदमत के ऊपर एतमाद करते हैं। हमने उनकी अमानत जो है मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा दी है। इस मौका पर अलखिदमत फाउंडेशन के अहदेदारान का कहना था कि रमजान मुबारक में ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना हमारी अवलीन तरजीह है और फाउंडेशन आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत का ये सिलसिला जारी रखेगी। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, TV टुडे, पिपला, मियांवाली। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे तांदियावाला में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने साबिक वफाकी वज़ीर तालीम मियां नासिर बलोच की वफात पर उनकी आबाई गांव में तासियत की। इस मौका पर बैरिस्टर गौहर अली ने मरहूम के साहबजादे रुकन कौमी असम्बली मियां सादुल्ला बलोच से इज़हार यकजहती किया और फातिहा ख्वानी भी की है। उन्होंने कहा कि मियां नासिर बलोच एक मुखलिस, ज़ीरक और बावकार सियासी शख्सियत थे, जिन्होंने अवामी खिदमत और मुल्की सियासत में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और मुकामी शख्सियात ने दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उधर हैदराबाद में कौमी अवामी तहरीक की जानिब से ईरान में इसराइली अमरीकी बमबारी में शहीद होने वाले 185 मासूम तुलबा की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइल और अमरीका जंगी जुनून में आकर मासूम बच्चों को कत्ल कर रहे हैं और दुनिया को अमन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जंगे किसी मसले का हल नहीं और आलमी ताकतों को दूसरों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। आलमी मजलिसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़रिए तमाम प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मरहूम प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम के भाई मोहम्मद अब्दुल सलाम और पोता अली तबस्सुम ने खुसूसी शिरकत की है। मुकर्रिरीन ने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के शऊर को बेदार करने और मरहूमैन की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। सरगोदा प्रेस क्लब में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़रिए तमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ है, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की खिदमात को सराहा गया। तफसीलात देखेंगे अल्तमश की इस रिपोर्ट में। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की खिदमात ख़त्म नबूवत पर सरगोदा प्रेस क्लब में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम मरहूम के भाई मोहम्मद अब्दुल इस्लाम और पोता अली तबस्सुम ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मसूद, मौलाना नूर मोहम्मद हजारवी, मौलाना मोहम्मद खालिद आबिद, मुफ्ती मोहम्मद अफ़ान समेत
तमाम मसालिक के उलमाए कराम और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर मौलाना मोहम्मद अकरम तूफ़ानी, प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम, सीनियर सहाफ़ी अकराम आमिर मरहूम की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी, जनरल सेक्रेटरी मुलिक मोहम्मद कामरान, सीनियर सहाफ़ी शायर और अदीब मुमताज़ आरिफ, मुफ्ती शाहिद मसूद, मौलाना नूर मोहम्मद हज़ारवी व दीगर का कहना था कि मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का शऊर बेदार करना और रोशनास करवाना हमारा फ़र्ज़ है और तमाम सहाफ़ी बरादरी मिलकर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तकाज़ों से अवाम को रोशनास करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे और प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम के जानशीन बनकर इस अजीम काम पर पहरा दे। जिस तरह एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, क़यामत पर मुकम्मल ईमान किसी दलील का मोहताज नहीं, इसी तरह अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कामिल और अकमल ईमान है। एक बंदा मोमिन के ईमान की मेराज है। हमारी ज़िंदगियाँ, जान और माल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर कुर्बान है। जिस तरह हमारे ही असलाफ व अकाबरीन ने इस अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देकर उसकी आबियारी की और उनकी कोशिशें बावर हुईं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। वो पाकिस्तान की तारीख में रोशन दिन है। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पसरूर में यूनियन काउंसिल के सीनियर रहनुमा हाजी तारिक महमूद की क़यादत में पुरवकार इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। अफ्तार तकरीब के दौरान चौधरी खुर्रम खान ने तासेवड़ रोड की तामीर का बाकायदा इफ्तिताह किया है। 2 किलोमीटर तवील इस सड़क की तामीर करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, जिससे इलाके के अवाम को आमदरफ्त में नुमाया सहूलत मिलेगी। टंडवाला यार यूसी सुल्तानाबाद के साबिक चेयरमैन आसी अब्दुल वाहिद ने अफ्तार पार्टी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूसी सुल्तानाबाद और यूसी मसन को तालुका झड्डू मरी से निकालकर तालुका चंबड़ में शामिल करने पर रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आसी हाकरो ने बताया कि अवाम को किसी भी काम के लिए तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर तालुका चंबड़ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एमपीए इमदाद का ये फैसला अवाम के साथ नाइंसाफी है और इसकी किसी सूरत हिमायत नहीं की जाएगी। अगर ये फैसला वापस न लिया गया तो सख्त एहतजाज और भूख हड़ताल कैंप लगाए जाएंगे। आरिफवाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब विजन को अमली शक्ल देने के लिए इंतजामिया सरगर्म, तालीमी इदारों में सफाई और जिम्मेदारी की तरबियत का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जान लेंगे हमाद अवान की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला के स्कूलों में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत खसूसी आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जहाँ ज़िला अफसरान ने बच्चों को सफाई के जदीद असूलों से आगाह किया। तुलबा को बताया गया कि कूड़ा क्रिकेट नालों में फेंकना न सिर्फ बीमारियों का सबब बनता है बल्कि शहर के निकासी निज़ाम को भी मफलूज कर देता है। सुथरा पंजाब के अफसरान ने जोर दिया कि कूड़े को वेस्ट बैग्स में बंद करके सफाई अमले के हवाले करें और नालों के करीब नस्ब कूड़ेदानों का इस्तेमाल यकीनी बनाए। इस मुहिम का मकसद बचपन से ही बच्चों को ये आदत डालना कि शहर को साफ रखना सिर्फ हुकूमत का ही नहीं बल्कि हर शहरी की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब मरियम नवाज साहिबा का विजन जो है, जिसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है, उसके हवाले से आज हम जो एंटी लिटरिंग जो अवेयरनेस वॉक है, उस सिलसिले में आज हम गवर्नमेंट जो एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 है आरिफवाला, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे ना सिर्फ हमने बच्चों के साथ जो है उनको अवेयरनेस वॉक का इनेकाद किया है, इसके साथ साथ हमने बच्चों के साथ जो है इस हवाले से उनको अवेयरनेस भी दी है कि जो लिटरिंग है उससे इज्तनाब करना है। कूड़ा जो है वो खाली प्लाटों में, गलियों मोहल्लों में नहीं फेंकना, बल्कि जो हमारे कंटेनर्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। इंतजामिया ने मजीद बताया कि सफाई की ये मुहिम सिर्फ शहर की गलियों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि हर घर और हर स्कूल तक शऊर का ये पैगाम पहुंचाया जाएगा। इंतजामिया के मुताबिक आवाम के तामुन और बच्चों की सगाई मुहिम से आरिफवाला को एक मिसाली और साफ सुथरा शहर बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV टुडे, आरिफवाला। उधर नसीराबाद में खेलों को फरोग देने के लिए 23 मार्च यौम पाकिस्तान और रमजान मुबारक की मुनासबत से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद दीन की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद में यौम पाकिस्तान और रमजान मुबारक की मुनासिबत से शानदार स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वॉलीबॉल, बैडमिंटन,
फुटसाल और दीगर खेलों के मुकाबले कराए जा रहे हैं। फेस्टिवल के तहत होने वाले मुकाबलों में सनसनी और जोश दीदनी है। खिलाड़ियों ने हुकूमत की जानिब से खेलों की सरगर्मियां फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया है। शुक्रगुजार है सन स्पोर्ट्स खेल का जो ऐसे इवेंट दे, हर एक मंथ पे दे, जो से हमारे यहाँ का सीज़न जो है 4-5 महीने उसमें यहाँ पे ऐसे इवेंट्स दे तो हमारा शौक आगे बढ़ेगा और जो यहाँ के नौजवान हैं वो नशों से दूर हो जाएंगे और खेल में आएंगे। मुख्तलिफ खेल यहाँ क्रिकेट के मुकाबले, फुटबॉल के और ख़ास तौर पर नाइट में फुटसाल और शूटिंग बॉल और बैडमिंटन के मुकाबले जारी हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जिला भर से नौजवान खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि शायकीन भी रमजान मुबारक और यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से शुरू किए जाने वाले फेस्टिवल को सराहते हैं। हुकूमत की जानिब से इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद नौजवानों को खेलों की तरफ लाने और समाजी बुराइयों से बचाने के लिए मुअस्सर इक़दाम साबित होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद दीन रिंद, टीवी टुडे, नसीराबाद। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।